हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिनटेक्स गुरु के ऊपर। बात करेंगे हम आज बाजार के अंदर जिन शेयरों में हमें तेजी देखने को मिली है, वहां किस रीजन से वहां पर हमें तेजी देखने को मिली है, और उन शेयरों की भी बात करेंगे जहां पर आज हमें अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज की। 3.5% के आसपास की गिरावट जो है वो आज हमें शेयर के अंदर देखने को मिली। कुछ एक दो क्वार्टर में कंपनी ने बढ़िया परफॉर्म किया था, शेयर ने अच्छी खासी तेजी भी दिखाई, लेकिन आज के दिन स्टॉक के अंदर लगभग 3.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। कंपनी ने अपने Q3 के नंबर भी जारी किए, जी हाँ दोस्तों, और इसी रीजन से शेयर के अंदर आज हमें जो है वो दबाव देखने को मिला है। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो कंपनी के Q3 के नंबर उतने बढ़िया हमें नहीं देखने को मिले, और इसी रीजन से स्टॉक की आज जो है हमें पिटाई होती हुई दिखाई दी। Q3 के नंबर की अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर सालाना आधार पर लगभग 27% की गिरावट जो है वो हमें देखने को मिली, और साथ ही रेवेन्यू के अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिली। तो इसी रीजन के चलते आज ओरेकल के ऊपर हमें प्रेशर देखने को मिला है। अगली कंपनी है सर इन्फोसिस। 1920 के लेवल पर स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी। कंपनी ने आज अपने Q3 के नंबर जारी किए। नंबर तो ठीक ही देखने को मिले हैं। अगर हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो सालाना आधार पर प्रॉफिट के अंदर 11% के आसपास का जंप जो है हमें देखने को मिला है, और वहीं पर कंपनी ने अपने FY25 का जो रेवेन्यू गाइडलाइंस है उसे भी थोड़ा बढ़ाया है। और अगर करंट रेवेन्यू की हम लोग बात करें तो सालाना आधार पर लगभग 7.5% के आसपास का ग्रोथ जो है वो हमें अभी Q3 के अंदर देखने को मिला। लेकिन अगर मैं शेयर की बात करूं तो आज के दिन हमें शेयर्स में कुछ खासी परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली, ना तो उसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, ना हमें गिरावट देखने को मिली। लगभग आप कह सकते हो कि 1.5% के आसपास की गिरावट जो है वो क्लोजिंग बेसिस पर इन्फोसिस ने दिखाई है। अगला शेयर है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक। परसों की अगर मैं बात करूं तो स्टॉक में क्लोजिंग बेसिस पे हमें 14% की दमदार तेजी देखने को मिली, और अगर मैं कल की बात करूं तो लगभग 5% की गिरावट के साथ जो है वो ओलेक्ट्रा अपनी क्लोजिंग देता है। मैंने इसको अपनी कई वीडियोस के अंदर ऑलरेडी कवर किया है। कंपनी आपको पता ही है ईवी बसेस बनाने का कामकाज करती है, और एक लंबे समय से स्टॉक जो है वो इसी लेवल के आसपास लगभग 1400 से 1500 के बीच में अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। और ये जो लेवल्स है ये मार्केट ने आप कह सकते हो कि पिछले आप कह सकते हो कि काफी लंबे समय से इसको मेंटेन किया है, लेकिन ये 4 दिन पहले ये जो लेवल्स है वो टूटे थे, लेकिन उसके बाद एक बढ़िया जंप जो है वो हमें ओलेक्ट्रा के अंदर देखने को मिला, और उसके बाद अगेन वही लेवल पर आकर के स्टॉक जो है अगेन अपने आप को कंसोलिडेट करने के लिए मुझे लगता है कि तैयारी कर रहा है। स्टॉक काफी बढ़िया है, मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है। मेरे खुद के पोर्टफोलियो के अंदर भी ये स्टॉक है। कंपनी जो है वो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर काफी बढ़िया कामकाज करेगी। बट ये ध्यान रखने वाली बात है, स्टॉक जो है वो थोड़ा सा वॉलेटाइल है, मतलब कि कभी भी वो 5% प्लस भी जा सकता है, 5% माइनस भी जा सकता है। और मुझे लगता है कि इस कंपनी के लिए आपको क्लियर कट लॉन्ग टर्म का ही विजन होना चाहिए। शॉर्ट टर्म विजन मुझे नहीं लगता कि इस कंपनी में आपको पैसा बना करके दे सकता है, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो डेफिनेटली ये जो स्टॉक है वो आपको पैसा बना करके दे सकता है। अगला स्टॉक है सर भारत डायनामिक्स। जी हां दोस्तों, आज के दिन स्टॉक ने लगभग 6% की बढ़िया तेजी दिखाई। 1200 के लेवल पर स्टॉक अपनी क्लोजिंग देता है। 1229 का आज के दिन कंपनी हाई लगाती है। इस पर एक बेहतरीन खबर देखने को मिली, और इसी के चलते स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिली। कंपनी को एक नया ऑर्डर जो है वो इंडियन नेवी की तरफ से हमें मिलता हुआ दिखाई दिया, और इसी के चलते स्टॉक के अंदर हमें बढ़िया तेजी देखने को मिली। 2960 करोड़ का ये टोटल ऑर्डर है जो कि इंडियन नेवी की तरफ से भारत डायनामिक को मिलता हुआ हमें दिखाई दिया है। कंपनी जो है वो मिसाइल और इस तरीके के एलाइड प्रोडक्ट जो कि मिसाइल के अंदर यूज होते हैं ये बनाने का कामकाज करती है, और इसी पर्पस से इंडियन नेवी की तरफ से ये जो ऑर्डर है वो कंपनी को मिलता हुआ दिखाई दिया है। अगली खबर की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारे रेलवे स्टॉक्स को लेकर के। जी हां दोस्तों, एक लंबे समय तक रेलवे स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन 2024 के एंड में आते आते स्टॉक्स जो है वो अपने ऊपरी हाई से जो है वो गिरते हुए हमें दिखाई दिए, और अच्छे खासे करेक्ट जो है वो ऑलरेडी हो चुके हैं। लगभग आप कह सकते हो कि 40 से 45% तक का करेक्शन जो है वो ऑलरेडी रेलवे स्टॉक्स में हमें किन किन के अंदर देखने को मिला है। लेकिन अब जो मैं आपको खबर बताने वाला हूं ये कहीं ना कहीं थोड़ा आपको रिलीफ देते हुए दिखाई देगी। जैसा कि आपको पता ही है 1 फरवरी के दिन जो है वो केंद्र सरकार अपना बजट जो है वो जारी करने वाली है, और उस बजट के अंदर
हमें रेलवे के ऊपर जो है वो एलोकेशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एक्सपेक्टेड है कि लगभग 15 से 18% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो हमें रेल बजट के अंदर एलोकेशन इंक्रीमेंट में हमें देखने को मिल सकती है। जो बजट है उसमें 15 से 18% तक की बढ़ोतरी जो है वो सरकार कर सकती है। तो इसके चलते IRFC, RVNL और ऐसे तमाम स्टॉक्स जो रेलवे से रिलेटेड है वो हमें कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर फोकस में रहते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगला स्टॉक है सर आजाद इंजीनियरिंग। आज के दिन जबरदस्त एक्शन जो है हमें आज कंपनी के शेयर के अंदर देखने को मिला। क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉक 6.5% के आसपास की तेजी के साथ 1682 के लेवल पर स्टॉक अपनी क्लोजिंग देता है और कुछ समय से बेहतरीन रिटर्न जो है वो आजाद इंजीनियरिंग ने ऑलरेडी इन्वेस्टर को डिलीवर किए हैं। लेकिन अगर मैं वैल्यूएशन वाइज बात करूं तो स्टॉक जो है वो थोड़ा कहीं ना कहीं हमें महंगा नजर आ रहा है। अगर मैं स्टॉक के पी रेशियो की बात करूं तो 136 मल्टीपल टाइम्स जो है वो ये रेशियो निकल करके आ रहा है, तो थोड़ा महंगा तो लग रहा है। लेकिन कंपनी को लेकर के हमें एक बढ़िया खबर भी हमें देखने को मिली और इसी के चलते स्टॉक में हमें बढ़िया तेजी भी देखने को मिली। कंपनी को एक नया ऑर्डर जो है वो हमें मिलता हुआ दिखाई दिया। अगर हम लोग ऑर्डर वैल्यू की बात करें तो 960 करोड़ का ये ऑर्डर है और इसी के चलते एक बेहतरीन तेजी जो है हमें आज स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। और साथ ही ये उम्मीद भी लगाई जा रही है कि आने वाले समय में कंपनी पर बढ़िया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो भी हमें देखने को मिल सकती है। अगली कंपनी है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। आज के दिन लगभग 10% तक की तेजी जो है हमें आज HDFC लाइफ के अंदर देखने को मिली। कंपनी ने अपने Q3 के नंबर जारी किए और शानदार नंबर जो है हमें देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 14% के आसपास की ग्रोथ जो है वो हमें YOY बेसिस पर देखने को मिली और इसी के चलते स्टॉक में आज काफी बढ़िया तेजी जो है हमें आज के दिन देखने को मिली है। अगर वहीं पर हम लोग प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम इनकम के अंदर भी 10% तक की ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिली और बढ़िया नंबर होने की वजह से आज मार्केट ने स्टॉक को रिवॉर्ड दिया और लगभग 8% की तेजी के साथ 641 के लेवल पर स्टॉक अपनी क्लोजिंग देता है। अगली कंपनी है जोमेटो। बेहतरीन खबर जो है वो हमें इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल रही है। आज के दिन न तो तेजी और न हमें गिरावट जो है स्टॉक के अंदर देखने को मिली, बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग जो है हमें जोमेटो की देखने को मिली। लेकिन बढ़िया खबर है CLA से। जी हाँ दोस्तों, आपने नाम सुना ही होगा, ब्रोकरेज फर्म है। इसने कंपनी के जो टारगेट है उन्हें रिवाइज किया और नया टारगेट दिया और नया जो टारगेट दिया है वो काफी बड़ा दिया है। 400 रुपए के टारगेट जो है वो CLA ने जोमेटो के लिए दिए हैं। लगभग यहां से 64% का अपसाइड जो है वो CLA से देख रहा है कि आने वाले समय में जोमेटो जो है वो दिखा सकता है। तो एक बड़ा टारगेट दिया है कंपनी के लिए और लिस्टिंग के बाद बढ़िया तेजी जो है वो हमें ऑलरेडी जोमेटो के अंदर देखने को मिली ही है। तो ये थे कुछ शेयर्स और उनके ऊपर खबरें। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देवें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देवें।